हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित वर्मा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टोरियल का प्रोग्राम। इसको हम वीएस कोड में बनाएंगे सी प्लस प्लस के लिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। जैसे सपोज कोई हमें 5 दिया हुआ है, इसका फैक्टोरियल निकालना है, तो इसके बाद ये एक सिंबल हम लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। इसका पर्पस क्या होता है? अब 5 फैक्टोरियल हमें निकालना है, तो इसका मतलब ये होगा कि 5 से लेके रिवर्स ऑर्डर में 1 तक, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 तक, तो इसको बोलेंगे 5 फैक्टोरियल। ऐसे ही अगर हमें फैक्टोरियल निकालना है 3 का, उसका क्या मतलब होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। तो हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मेन फंक्शन चाहिए। तो मेन फंक्शन हमारा जो होता है ड्राइविंग फंक्शन होता है। इससे पहले हम इंट ले रहे हैं, तो जब भी हम वीएस कोड लेंगे या डेवसी लेंगे तो इंट देना कंपलसरी है। इंट का मतलब फंक्शन कुछ इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा, तो फंक्शन की एक अपनी बॉडी हो गई। हमने इंट लिया है तो यहाँ पे हमें रिटर्न भी यूज करना पड़ेगा। इंटीजर टाइप हम रिटर्न कर रहे हैं तो जीरो हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, क्योंकि जीरो एक इंटीजर वैल्यू है। अब हम चाहते हैं कि यूजर को एक मैसेज दिया जाए, तो सबसे पहले हम एक मैसेज देते हैं। सी आउट यूज करते हैं मैसेज के लिए। अब हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूजर से कोई नंबर इनपुट करवा लेते हैं। सपोज ये जैसे 5 है, तो हम किसका फैक्टोरियल हमें निकालना है, तो यूजर से हम पूछ लेते हैं भाई किसका आप निकालना चाहते हो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंटर द नंबर, यानी कि यूजर जो है नंबर एंटर करेगा और उस नंबर का फैक्टोरियल यूजर को मिल जाएगा। सी आउट जो कमांड होती है, सी आउट कमांड जो है आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर आती है, तो हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम लिखेंगे हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड है प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव, और आईओ स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है जिसमें ये सी आउट सीन फंक्शंस होते हैं। अगर आप टर्बो सी यूज कर रहे हैं तो डॉट एच लगाइए। अगर डेव सी यूज कर रहे हो या फिर आप वीएस कोड यूज कर रहे हो तो डॉट एच नहीं लगाना। अब सी आउट में एक वार्निंग शो हो रही है, इस वार्निंग को हटाने के लिए हम एक नेम स्पेस को इंक्लूड करेंगे जो कि है एसटीडी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस, यानी कि हम एक नेम स्पेस यूज कर रहे हैं, उसका नाम है एसटीडी। तो एसटीडी नेम स्पेस लेते ही अब हमारी सी आउट की एरर जो है वो वार्निंग हट जाएगी। तो ये हमारा प्रोग्राम का लेआउट हो गया। हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हम सपोज यहाँ से रन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी आउटपुट आएगी, और इसके आउटपुट को हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं चेक करने के लिए। तो ये लिखा है एंटर द नंबर, बट यहाँ पे कुछ डिमांड नहीं कर रहा। तो डिमांड करने के लिए हमें सी इन लेना पड़ेगा। सी इन मतलब हम यहाँ पे कंसोल इनपुट ले रहे हैं। तो किसमें हम इनपुट लेंगे? कोई इंटीजर वेरिएबल। तो यहाँ पे एक वेरिएबल हम डिफाइन कर लेते हैं, लेट्स से इंट एन। तो इंट हमारा डेटा टाइप है और एन क्या है? हमारा नंबर। सो इससे क्या होगा, मेमोरी में एक ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा, उसका नाम होगा हमारा एन। और सपोज करते हैं उसका कोई भी एड्रेस हो सकता है, लेट्स से 301। अब हम यहाँ पे सीन में एन करवा लेते हैं, यानी कि जो भी वैल्यू हम इनपुट करेंगे वो यहाँ पे वेरिएबल एन के अंदर चली जाएगी। तो ये हमारा एक लेआउट तैयार हो गया। अब हमें देखना है कि फैक्टोरियल निकालना कैसे है। सपोज करते हैं वैल्यू ऑफ एन है 5, तो आप देख सकते हो 5 से लेके 1 तक एक मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे एक लूपिंग स्टेटमेंट वर्क करेगी, तो हम यहाँ पे एक फोर लूप लगा लेते हैं। फोर लूप को रन करने के लिए कोई वेरिएबल चाहिए, तो हम सपोज करते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल आई ले लेते हैं। तो मेमोरी में एक वेरिएबल आ जाएगा आई। तो एक ब्लॉक डिफाइन हो जाएगा। ब्लॉक ये आपका मेन मेमोरी में चला जाएगा। लेट्स से उसका नाम हमारा है आई, और कोई भी एड्रेस हो सकता है, हम एज्यूम कर रहे हैं 401। अब हम फोर लूप को स्टार्ट करेंगे i इज इक्वल टू एन। आप देख सकते हो कि n यानी कि 5 से स्टार्ट हो रहा है, और वो कब तक चलेगा? जब तक आपका i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि आप देख सकते हो 5 से चला और 1 तक जाएगा। तो ऐसे हमने लूप को तैयार कर लिया, उसकी बॉडी हमने वर्क करवा ली। अब हम यहाँ पे दे रहे हैं i माइनस माइनस, क्योंकि देखो 5 4 3 2 1 है, तो 5 माइनस देन 4 माइनस, तो ये माइनस माइनस, तो लूप की बॉडी तैयार हो गई। अब ये हमारा फॉर लूप आ गया। अब हमें एक चीज देखनी है कि हमें सबको मल्टीप्लाई करवाते हुए चलना है, तो एक हमें और वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं वो वेरिएबल है फैक्ट, और उसकी वैल्यू हम इनिशियलाइज करते हैं 1। रीजन क्या है 1 इनिशियलाइज करने का? बिकॉज 1 को हम किससे भी मल्टीप्लाई करें वो सेम रहेगा। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 सेम रहेगा। तो ये इंट फैक्ट करते ही हमारे पास एक वेरिएबल आ जाएगा। तो मेमोरी में एक वेरिएबल डिफाइन हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा फैक्ट।
अब इस फैक्ट का एड्रेस कुछ भी हो सकता है, हम एज्यूम करते हैं 501, और करंटली इसकी वैल्यू है 1, तो यही सेम वैल्यू आपकी वेरिएबल की स्टोर हो जाएगी मेमोरी में। अब हम फॉर लूप में लिखते हैं फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट की पुरानी वैल्यू इनटू आई, क्योंकि हमारा आई जो है वो वर्क करा रहा है n से लेके 1 तक, तो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। तो इस तरह से हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। और अब हम जो है यहाँ पे एक सी आउट करवा देते हैं। सी आउट मतलब आउटपुट देने के लिए यहाँ पे एक मैसेज देंगे, स्लैश n का मतलब न्यू लाइन, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फैक्टोरियल, यानी कि नंबर का फैक्टोरियल निकल गया, तो वो फैक्टोरियल हम यहाँ पे उसको डिस्प्ले करा देते हैं, तो उसका होगा फैक्ट। तो फैक्ट से इसका तो सिंपल सा प्रोग्राम है, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहले हम इसको रन करते हैं इस प्रोग्राम को, और फिर देखेंगे कि प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है। देखो ये बोल रहा है एंटर द नंबर, तो प्रोग्राम जैसे ही रन किया उसने बोला एंटर द नंबर, और सपोज करते हैं यहाँ पे हम नंबर देते हैं 5, तो हमने जैसे ही नंबर 5 दिया तो ये उसका फैक्टोरियल हमारे पास आ गया 120। अब हम देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है। तो प्रोग्राम में सारे वेरिएबल्स आ गए, उसके बाद एंटर द नंबर, तो यही मैसेज हम देख सकते हैं कि ये डिस्प्ले हो गया, और यूजर ने नंबर जो है वो 5 डाल दिया, तो ये 5 हमारा इनपुट कहाँ चला जाएगा, n के अंदर, तो n की वैल्यू हमारी हो गई 5। उसके बाद यहां से एक फोर लूप रन करेगा। फोर लूप जो इनिशियलाइज होगा वो होगा i इक्वल टू n, यानी कि सबसे पहले हम i की वैल्यू को n यानी कि 5 कर रहे हैं। उसके बाद हम ये चेक कर रहे हैं क्या i जो है हमारा, यानी कि 5 1 से बड़ा है, बिल्कुल 5 1 से बड़ा है, तो अंदर जाएगा फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। देखो फैक्ट की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो 1 के अंदर यानी कि 1 इंटू आई, तो ये इसके अंदर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई आई यानी कि 5, तो ये 5 इंटू 1 हो गया। उसके बाद दोबारा से ये वापस जाएगा, आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। अब आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होते ही यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर से कंडीशन चेक होगी क्या 4 1 से बड़ा है, बिल्कुल ठीक, अंदर जाएगा। तो इसी फैक्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अब 4 से, तो ऐसे ही लूप चलता जाएगा। दोबारा आई माइनस माइनस होगा तो ये 3 हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लाई विद 3, ऐसे ही आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई विद 2, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई विद 1। इसके बाद जैसे ही आई की वैल्यू आपकी 0 होगी, अब ये चेक करेगा यहाँ पे क्या आई यानी कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, नहीं, तो कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन फॉल्स होते ही यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और ये क्या डिस्प्ले कराएगा, फैक्टोरियल, जो कि हम देख सकते हैं कि फैक्टोरियल आ रहा है फैक्ट। अब आप देखो इन सबको मल्टीप्लाई करवा लो, इन सबको मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आता है दैट इज 120, तो यहाँ पे जो है वो फैक्टोरियल आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से फैक्टोरियल किसी भी नंबर का उस नंबर से लेके 1 तक का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हमने यहाँ पे प्रोग्राम डिस्कस किया है फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। ये C++ का प्रोग्राम है VS कोड में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।